नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। इडली, वड़ा और सांभर ये ऐसे खाने हैं जो पाकिस्तान में बहुत कम सुनने को मिलते हैं और बहुत कम खाने को मिलते हैं, लेकिन जनाब इस्लामाबाद में एक ऐसी खातून है जो ये खाने बनाती हैं और बड़े शौक़ से लोग इनके खाने खाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नूरैन खालिद जो ये खाने बनाती हैं। उनसे हम बात करेंगे और स्पेशली पूछेंगे कि क्या सोच के इन्होंने स्टार्ट किया नूर्स किचन, जिसकी स्पेशलिटी यही है वड़ा, इडली और सांभर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो खाना हमारे सामने पड़ा हुआ है ये क्या है और ये किस तरह आपको ख़्याल आया कि ये बनाया जाए और लोगों को खिलाया जाए? ये डोसा है जो चावल और माश की दाल से बनता है, जो ऑथेंटिक रेसिपी है। उसमें मसाला डोसा है जो पोटैटो फिलिंग के साथ होता है, और जो दूसरी डिश आप देख रहे हैं वो इडली वड़ा सांभर है। इडली बेसिकली जो है स्टीम राइस केक्स होती हैं, वड़ा जो है लेंटिल डोनट, दाल का बड़ा समझ जी बिल्कुल, और ये सांभर है जो दाल और सब्जियों से बनता है। अच्छा, आप मुझे बताएं, ज़ाहिर है कोई ना कोई आपकी हिस्ट्री होगी जो आपने ये सोच के बनाया है, क्या बताएं ज़रा लोगों को। इडली वड़ा सांभर और डोसा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चेन्नई से थे तो हम लोग बचपन से खाते हुए आ रहे थे, और जब हमें एक मौका मिला कि हम लोगों को ये चीज़ चखाएँ और खिलाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये काफ़ी बूस्ट में लोगों ने काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया, और अभी के रेगुलर कस्टमर्स हैं हमारे जो आते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, आपने जो बचपन में खाया वो अब आप लोगों को खिला रही हैं, तो लोगों का रिस्पॉन्ड कैसा है? लोगों को डेफिनेटली एक न्यू चीज़ लगी होगी ना, वरना हम लोग तो वो शवारमा और बर्गर और ये चीज़ें, चना चाट और ये चीज़ें खा रहे होते हैं, तो दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू। तो लोगों का रिस्पॉन्ड कैसा है? रिस्पांस लोगों का बहुत अच्छा है। लोग अप्रिशिएट करते हैं कि एक नई डिश है, नई वैरायटी है जो लोगों को यहाँ अवेलेबल है खाने के लिए। जो लोग बाहर जाते हैं, दुबई, अमेरिका या कनाडा, उसके अलावा दूसरे ममालिक भी जाते हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। इस्लामाबाद में ये जब मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे कोई भी नहीं था उस टाइम पे, तो ये कि लोगों को एक नई डिश, नई वैरायटी इस्लामाबाद में अवेलेबल होगी। तो ऐसे ये तो इसके अलावा क्या क्या बनता है आपके नूर्स किचन में? इसके अलावा हम लोगों ने कोविड को सर्वाइव करने के लिए हम लोगों ने नाश्ता स्टार्ट किया था, हलवा, चने, पूरी, सारा कुछ। तो फिर निहारी स्टार्ट की अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जब हमने नए तरीके, नई डिशेस जो हैं वो आप नई डिशेस हम लोगों ने ट्राई की, इंट्रोड्यूस की, ट्राई की हैं, जो लोगों को बहुत अच्छी लगी, और अब उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके मैंने सुना है कि गोलगप्पे भी बहुत मशहूर हैं, तो आप ख़ुद भी कुकिंग यहाँ पे करती हैं या आपने कोई स्पेशल कुक्स रखे हुए हैं यहाँ पे? नहीं, कुकिंग बेसिकली मैं ख़ुद करती हूँ। मेरे साथ पूरी हेल्पर्स की टीम है जो हम लोग सब मिलकर फिर सारा काम करते हैं। तो ये आपका किचन स्टार्ट कब से? 2016 प्रॉब्ली? 2015 में मैंने स्टार्ट किया था किचन अपना, नूर्स किचन के नाम से, जिसमें मैंने फ्रोज़न के साथ स्टार्ट किया था। फ्रोज़न तकरीबन 1 साल हमने कंटिन्यू किया उसको। उसके बाद फिर हमने उसमें डिफरेंट एडिशंस की, जिसमें डोसा भी शामिल था। तो डोसा जब स्टार्ट किया तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो फिर उसको हमने इसी तरह से कंटिन्यू किया। इवेंट्स जो मुख्तलिफ होते थे इस्लामाबाद में, फ़न फेयर्स वगैरह होते थे, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। तो हाँ बिल्कुल, वहाँ से काफ़ी बूस्ट मिला लोगों को। हमें उस वक्त पता लगा कि इस्लामाबाद में लोगों को पता है कि डोसा क्या चीज़ होती है। अच्छा मैम, बताइएगा कि शादी से पहले भी आप कुकिंग करती थी या शादी के बाद आपको जो है वो ज़िम्मेदारी पड़ी तो आपने क्या क्यों ना कुकिंग की जाए? शादी से पहले मैंने कभी कुकिंग नहीं की थी। शादी के बाद ही जब जिम्मेदारी पड़ती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ पैर मारने पड़ते हैं। मतलब कि मैं अपने ऊपर रख के कह सकती हूँ कोई बात नहीं मम्मा, मैं शादी के बाद काम कर लूँगी। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी बेटी भी ऐसे ही करती है। अच्छा मुझे बताएं कि ये ज़ाहिर है आपने रेसिपी आप खाती थी, तो आपकी मदर ये रेसिपी बनाती थी, आपने उनसे सीखा है? जी बिल्कुल, मेरी मदर बनाती थी तो उन्हीं से सीखा है मैंने। उनकी अपनी रेसिपी थी, हमारी फैमिली रेसिपी है ये, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा मैम, बहुत जिस तरह आपका नूर्स किचन इस्लामाबाद के एक सिविलाइज सिटी में ये है और अच्छा आप बता रही हैं कि रिस्पॉन्ड भी पब्लिक का आ रहा है, तो वो ख़वातीन जो जिस तरह आपने जो खाना खाया वो आपने बनाया और अब लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, लोग खाते हैं, आपका भी कारोबार चल रहा है, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, तो वो ख़वातीन जो काम करना चाहती हैं उनको कोई मैसेज दें, किस तरह वो आपसे मोटिवेशन हासिल कर सकती हैं? देखिए, जब आपके हाथ में हुनर है ना तो उसको आप बड़े अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकती हैं, आप आगे बढ़ सकती हैं उसी चीज़ को। मतलब आप घर बैठे आप स्टार्ट करें, जब आप स्टार्ट करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह बरकत देता है, और फिर उसी तरह से आप आगे बढ़ती रहती हैं। तो ये एक एम्पावरमेंट की ख़वातीन की जो है ना वो बहुत बड़ी मिसाल है, आप जो मार्केट में बैठी हुई हैं, और लोगों का रवैया भी कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम मुआशरे ऐसे में रह रही हैं। तो कभी आपको फ़ील हुआ है कि एक ख़ातून बैठी हुई है तो आपको लग रहा हो कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकती, ये काम थोड़ा मुश्किल हो रहा है?
वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले जो लेडीज़ को प्रॉब्लम आता है ना, वो अपने ही घर से आता है कि अपने घर वाले सपोर्ट नहीं करते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब मेरे हस्बैंड के फुल सपोर्ट के साथ ही जो ना, मतलब उन्होंने मुझे पुश किया था कि तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए ये। मैम बताइएगा, जिस तरह आपने अपने हस्बैंड की बात की कि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, तो हस्बैंड का सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है एक औरत के लिए मार्केट में निकलने के लिए? देखिए, एक हाउसवाइफ अगर कुछ करना चाहे तो सबसे पहले उसके अपनी घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चे हैं, घर को संभालना है, सारा कुछ देखना है। फिर उसके साथ अगर वो कुछ करना चाहे तो जब तक हस्बैंड की फुल सपोर्ट नहीं होगी तो वो कुछ नहीं कर सकती। अगर शादीशुदा नहीं है तो पेरेंट्स अगर जब तक सपोर्ट ना करें उस लड़की को या उस खातून को, तब तक वो जो है आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसमें जो है ना सबसे बड़ा किरदार जो है ना या फैमिली का या हस्बैंड का होता है। फिर इसमें अच्छा मैम बताइएगा कि क्या बन रहा है आपके किचन में और कौन बना रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ पे डोसा बना रहे हैं। ये मेरे टीम मेंबर हैं मारूफ, ये भी आपको डोसा बना के दिखाएंगे। मसाला डोसा बना रहे हैं ये मैंने डोसा बैटर डाला है। जो बैटर है वो राइस एंड दाल है, दाल माश। जो इसके अंदर फीलिंग होगी वो पटाटो की फीलिंग है। अच्छा मैम, ये आपकी स्पेशलिटी है, मतलब कि स्पेशल डिश है जो लोग खाते हैं, तो इसके अलावा क्या क्या बनता है यहाँ? डोसे में हमारे पास काफ़ी वैरायटी है। हमने स्टार्ट किया मसाले डोसे के साथ, जो सिर्फ पोटैटो फिलिंग के साथ होता है। फिर क्योंकि ये सिर्फ वेजिटेरियन डिश है तो यहाँ पे जो मीट लवर्स हैं उनके लिए फिर हमने डिफरेंट वैरायटी ऑफ मीट्स ऐड किए हैं डोसे के लिए। अच्छा, जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए अलग चीज़ है और जो मीट लवर है उनके लिए अलग चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इडली और सांभा के बारे में बताएं, क्योंकि हमारी ऑडियंस पाकिस्तानी अवाम, उन्हें शायद इतने वो इन लफ्ज़ों से जो है वो नो हाउ नहीं है, लेकिन ये चीज़ कुछ मज़े की लग रही है। तो ये साउथ इंडियन खाने के बारे में बताएं, किस तरह आपने स्टार्ट किया और ये चीज़ें क्या, इडली और सांभा बेसिकली? इडली वड़ा सांभर, जो इडली है बेसिकली वो स्टीम्ड राइस केक्स हैं। वो चावल और माश की दाल से बनता है। और जो वड़ा है वो लेंटिल डोनट है, माश की दाल का डोनट समझ लें आप उसको। और जो सांभर है वो दाल और सब्ज़ी की ग्रेवी या स्टू, जिसको आप उसमें डिप करके, इडली और वड़े को उसमें डिप करके खाते हैं। तो ये अलग अलग भी बनते हैं या पूरा पैकेज है ये? इडली वड़ा सांभर इट्स अ होल डील। ये एक पूरा पैकेज है कि आप ये पूरा एक फुल मील है ये ना, ये ट्रायंगल इकट्ठा ही मिलता है फिर ये। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि लोगों का रिव्यू कैसा है आपका इडली सांभा, जो ये स्पेशल चीज़ें हैं, स्पेशल डिशेज़ हैं, तो लोग आते हैं, खाते हैं, क्या रिव्यू है लोगों का? जी बिल्कुल, लोग यहाँ बड़े शौक़ से आते हैं। मतलब मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना बहुत शौक़ से आके खाते हैं इडली वड़ा सांभर और डोसा के, और फरमाइश करते हैं कि जी अपने पेरेंट्स से कि जी हमने जाना है और नूर्स किचन पे डोसा खाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को चीज़ अच्छी लग रही है तो मतलब हिट है। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों से भी पूछते हैं कि वो कब से यहाँ पे आ रहे हैं और क्या उनको ये खाना अच्छा भी लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह तो मुझे बताएं कि आप कब से यहाँ पे आ रही हैं और जो ये वड़ा और ये चीज़ें खाती हैं, तो कैसा रिस्पांस, कैसा आपको लगता है? मैं तो जी इनकी वन ऑफ द वेरी इनिशियल कस्टमर्स में से हूँ। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, 2016 था शायद या 15 एंड था। तो मैं फ़ेसबुक पेज पे स्क्रॉल कर रही थी, बिकॉज़ मैं पर्सनली ज़रा क्लीनर स्टफ़ खाना पसंद करती हूँ और घर में भी सर्व वही करती हूँ। एंड इट्स अ ग्रेट हेल्प कि अगर आपको घर टाइप का बना हुआ खाना मिल जाए ना तो बड़ी इज़्ज़त रह जाती है। तो फिर ये हुआ कि मुझे नूर किचन्स नज़र आया और मैंने ऐसी रैंडमली, और एक और भी था कोई, आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम, मैंने दोनों जगह से मंगवाया। तो हमें ये तो बहुत ही अच्छा लगा। उस दिन लकीली हम लोग काफ़ी सोशल हैं, घर पे मेहमान आ रहे थे, उनको मैंने खिलाया तो उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा है, तुमने तो नहीं बनाया होगा, ब्ला ब्ला। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बनाया, लेकिन दिस इज़ अ लेडी हियर सो इट इज़ होम मेड। अच्छा, ये वड़ा सांभा वगैरह तो इन्होंने मेरा ख्याल है 2 साल हुए हैं अभी शुरू किया है, मगर मैंने इनका आई हैव स्टार्टेड ट्राइंग देयर स्टफ सिंस 4 years नाउ। और उसमें मैंने इनका बेसिकली स्टार्ट किया था इनके स्प्रिंग रोल्स, जो चाइनीज़ रोल्स टाइप होते हैं, इनके वेजिटेबल रोल्स थे, और एलपिनो चीज़ समोसास थे इनके, ग्रेट। अच्छा, फिर मुझे वेरी लिटिल डिड आई नो कि इनकी पूरी रेंज है। मैंने इनका मेन्यू मंगवाया, फिर हम लोगों ने तकरीबन इनका सारा फ्रोज़न स्टफ़, क्योंकि इतना फ्रेश होता है माशाल्लाह और इतना क्रिस्पी। अच्छा, मैं फ्राइंग भी खुद करती हूँ उसकी, और वो बिल्कुल तेल नहीं चूसता, वो बिल्कुल टूटता नहीं है, समोसे फटते नहीं हैं।
और फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें कोई मीठा ट्राई करवाएं आप। तो फिर नूर ने, अब तो अच्छी मेरी दोस्ती हो गई है इनसे दोनों से, दिस कपल दे आर बड़ा अच्छा हमें देखते हैं, एक कॉल पे आधे घंटे में सामान पहुंच जाता है। तो फिर नूर ने हमें दाल का हलवा और फताइयाँ भिजवाई। आपका फेवरेट कौन सा है यहाँ पे जो स्पेशल खाने आप आती हैं? आई कॉन्ट रियली टेल, क्योंकि सब कुछ बहुत क्लीन है और बहुत ही अच्छा है, और मैं तो एक फूडी हूँ, मैं तो खाना बहुत शौक से खाती हूँ, नई नई चीज़ें ट्राई करती हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम लाहौर, लाहौर में तो हर खाना हाँ, मैं अब कैसे आपको बताऊँ, जैसे अमेरिका से मेरे एक दफ़ा फ्रेंड्स आए, अच्छा अब वो सुपर फसी और वो सुपर क्लीन खाना मांग रहे थे। पीक पे था कोविड, दुकानें बंद, हम लोग जलेबियाँ भी घर में ट्राई कर रहे थे उन दिनों खुद, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमने तो दही बड़े खाने और हमने तुम्हारे वाले दही बड़े नहीं खाने जो घर में बनते हैं, मोटे दही वाले एंड ऑल। मैंने कहा अच्छा क्या करें। खैर मैंने भाई को फ़ोन किया, खालिद भाई को, मैंने कहा जी नूर से कहीं दही बड़े खिलाएं। तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने फिर दही बड़े हमें खिलाए एंड दे वर सुपर हिट। यानी आपको जिस चीज़ की क्रेविंग होती है ना, आप वो क्रेविंग वहाँ से मंगवा के फुलफ़िल कर लेते हैं एंड देन यू डोंट टेंड टू रिग्रेट। मतलब हाइजेनिक कितना होता है कि आपको कोई मसला नहीं? हाइजेनिक, सुपर हाइजेनिक। आप छोटे बच्चों को खिला सकते हैं, आप इस पे बच्चे पाल सकते हैं। मेरी हम उम्र दोस्त है, उसके बच्चे छोटे हैं मगर वो उनको खिला लेती है। हुमा हमारे साथ है। हुमा, बातें तो बहुत सारी हो गई, पता भी चल गया किस तरह बनता है, नूरेन से बात भी कर ली। अब ज़रा खाना खाते हैं और खा के बताते हैं कि कैसा है। जी बिल्कुल ठीक है। पहले आप ट्राई करेंगी या मैं ट्राई करूँ? आप ट्राई करें। श्योर। मैं समोसे से शुरू करती हूँ। जो इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बिल्कुल फ्रेश है, कोई ऐसा फ़ील नहीं होता कि कोई पुरानी चीज़ हम खा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल हाइजेनिक है। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, नूर्स किचन के नाम से ये I8 में है, पाकिज़ा मार्केट में। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और साफ़ सुथरा खाना खाना चाहते हैं, डोसा खाना चाहते हैं या इडली सांभर का जो एक इनका पैकेज है थोड़ा डिफरेंस है वो खाना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आएँ। यहाँ का एक दफ़ा जो है वो चक्कर ज़रूर लगाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो वेरी मच। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।